उनका मतलब था कि इसी आड़ में अगर यहाँ पे हमारे यहाँ भी धर्म के आधार पे बंटवारा हो जाएगा तो पाकिस्तान का काम आसान होगा। उनके साथ जितना गलत से गलत व्यवहार हो सके वो व्यवहार करना चाहिए। हर बार हमारे देश के जवान शहीद होते रहते हैं, कोई ना कोई पब्लिक शहीद होती रहती है, तो इस बार जड़ से खत्म करना पड़ेगा। ये जो कश्मीर में भी जो लोकल सपोर्टर्स हैं उन्हें भी खत्म करना पड़ेगा। हमें नहीं लगता इसके लिए कोई बहुत छोटी मोटी कार्रवाई होगी, जो भी एक्शन होगा बड़े स्तर पर होगा और ये करना पड़ेगा। इस्लामिक आतंकवाद है, ये सबको मालूम है। वहाँ धर्म और जाति पूछने का मतलब नहीं था। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हुए हमले के बाद से, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए, पूरे देश में इसका आक्रोश दिखाई दे रहा है। जगह जगह लोग व्यापार बंद करके और सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जता रहे हैं। हम कानपुर में इस समय मौजूद हैं और कानपुर में भी युवा वर्ग के लोग, पॉलिटिकल लोग और आम लोग सड़कों पर उतरकर अपना विद्रोह जताने के लिए जमा हुए हैं। तो हम उनसे बात करते हैं कि जो पाकिस्तान की एक कायराना हरकत है उसको लेकर उनके क्या विचार हैं। भैया नमस्कार। पंडित जी बताइए आप। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने हरकत की है उनके साथ जितना गलत से गलत व्यवहार हो सके वो व्यवहार करना चाहिए। सरकार ने जो कदम उठाए वो पर्याप्त नहीं है? वो पर्याप्त है, ऐसा नहीं है, पर्याप्त है, लेकिन और उसमें जो अच्छे कदम हो सके और उनको उसमें कदम लेने चाहिए और कोई निर्णय लेना चाहिए। केवल पानी बंद करने देने से काम नहीं चलेगा, वो भी उनका अच्छा कदम है। मोदी सरकार के जो भी नियम हैं उनसे हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन इनके साथ और भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे ताकि दोबारा ये ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करें। बार बार यही होता है, कड़े कदम उठाए जाते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? इस बार जड़ से खत्म करना पड़ेगा, तभी आगे कुछ हो पाएगा। नहीं तो ऐसे बार बार हमला होता रहेगा, हम लोग कब तक सहन करते रहेंगे। हर बार हमारे देश के जवान शहीद होते रहते हैं, कोई ना कोई पब्लिक शहीद होती रहती है, तो इस बार जड़ से खत्म करना पड़ेगा। ये जो कश्मीर में भी जो लोकल सपोर्टर्स हैं उन्हें भी खत्म करना पड़ेगा, उन्हें भी पकड़ के अलग करना पड़ेगा। कश्मीर में पूरी शांति करनी पड़ेगी। हर बार ये सब जो करते हैं आतंकवादी, इन्हें खत्म करना ही पड़ेगा इस बार पीओके। मोदी जी कह रहे थे कि 370 रिवील करने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो नहीं हुआ ना खत्म? हाँ, उसके बाद नहीं खत्म हुआ, क्योंकि अभी कुछ लोकल सपोर्टर भी हैं जो पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। मैंने बहुत वीडियो देखे हैं जिसमें लोकल सपोर्टर जो हैं वो खुद पाकिस्तान के साथ, वो कहते हैं हमें कश्मीर में हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान के साथ रहना, हमें पाकिस्तान पसंद है, हिंदुस्तान से हमें मतलब ज़्यादा तकलीफ होती है इस वजह से। तो वो भी लोकल सपोर्टर्स भी उनके साथ हैं। लेकिन एक तरीके से पूरे कश्मीरियों को ही शक के दायरे में लाया जा रहा है। हाँ, ज़्यादातर तो वो शक के दायरे में ही है। मैं खुद गया हूँ कश्मीर में, मैंने खुद देखा है ज़्यादातर कश्मीर उनके सपोर्टर में ही है। हाँ, ज़्यादातर लोकल मतलब 50 to 60% सपोर्टर हैं पाकिस्तान के। रॉबर्ट वाड्रा को जानते हैं? रॉबर्ट वाड्रा, हाँ। उनका ये कहना है कि चूंकि भारत में हिंदू जो है धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है, इस नाराजगी के चलते जो है ये हमला। ऐसा कुछ नहीं। जैसे देखिए मुर्शिदाबाद में भी कांड हुआ है, कितने हिंदू मारे गए हैं। मुर्शिदाबाद में तो पूरा गांव खाली कराया गया, 500 से 600 लोग स्कूल में, सरकारी स्कूल में रह रहे हैं। ऐसे ही कश्मीर में भी हुआ था। कश्मीर से भी जब हिंदू भगाए गए थे तब भी वो सरकारी स्कूल में रुके थे, उनके साथ भी कांड हुआ था। ऐसे ही यहाँ भी हो रहा। तो मेन जो विपक्ष है वो दिखा रहा है कि हिंदू कर रहा है काम, लेकिन जब सामने दिख रहा है कि मुसलमान पूरा वही काम कर रहा है। पूरा पश्चिम बंगाल के देखिए कुछ हो रहा है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, इतने लोग खत्म हो चुके हैं। राष्ट्रपति शासन तो सरकार के बस का है ना, सरकार ही पीछे हट रही है। सरकार ही नहीं कुछ कर रही है, उसमें भी सरकार को इसीलिए कह रहे हैं कि सरकार को इस बार कुछ करना पड़ेगा, जड़ से खत्म करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं सरकार अपनी कमजोरी दिखा रही है। सरकार में हाँ कमजोरी तो है, सरकार में भी अभी कमजोरी है। सरकार इंटेलिजेंस भी फेल हाँ, हुआ है। इंटेलिजेंस में एनआईए भी फेल हुआ है, तुम्हारा RWA भी अपना फेल हुआ, IB भी फेल हो चुका है। जो आक्रोश दिख रहा है इसका कुछ सरकार कर पाएगी? अब इतनी ज़्यादा संख्या में है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेगी। और फिलहाल मोदी जी पर इतना तो विश्वास है कि जब एक छोटा सा अटैक हुआ था तो उसके पीछे घुस जा करके मार गया था, अब तो ये तो नरसंहार हुआ है तगड़ा। तो हमें नहीं लगता इसके लिए कोई बहुत छोटी मोटी कार्रवाई होगी, जो भी एक्शन होगा बड़े स्तर पर होगा और ये करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो हो सकता है इसकी खामियाजी पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को झेलनी पड़ेगी। 22 तारीख को हमला हुआ था, अभी तक कुछ इतना कड़ा कदम उठता दिख नहीं रहा है। वो ट्रीटी जरूर रद्द कर दी, सिंधु जल परियोजना, सिंधु जल संधि, वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। इससे क्या नुकसान होगा पाकिस्तान? नुकसान देखिए, अब फिलहाल हम लोग अपने स्तर से सोचते हैं, वो बड़े स्तर से सोचते हैं। अगर कोई जल समझौता रोका गया है तो इंस्टा नुकसान तो दिखाई नहीं देगा, हो सकता है वो आगे 1 महीने 1.5 महीने बाद उसका इम्पैक्ट आए निकल के। अब पानी रुका है तो स्वाभाविक है गर्मी में दिक्कत तो होगी। धर्म बॉर्डर रुका हुआ है तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ आर्थिक समस्या तो आएंगी। अब ये देखते हैं कब तक कंटिन्यू रहेगा और क्या करेगी इसमें और अच्छे से क्या करेगी।
देखते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इसी के लिए सब तैयारियां चल रही हैं कि कहीं से सरकार डाउन ना हो, उसको लगे कि नहीं भाई अभी भी लोग शांत नहीं है। ये कहा जा रहा है कि देश में माहौल भी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही, क्योंकि वहाँ धर्म पूछ कर मारा गया टूरिस्ट को। ये तो आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से, पूरा विश्व देख रहा है कि ये जो हुआ पूछ करके मारना, ये बहुत ही निंदनीय है। आप सबको एक सत्ता गोली चलाते, बात अलग होती कि हाँ टेररिस्ट अटैक हुआ और भाई जैसे आके यहाँ बम्बई में बम फोड़ दिया, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया, लेकिन आप पूछ के मार रहे हैं, मतलब ये तो स्वाभाविक है तो कोई बड़ी प्लानिंग कि एक समुदाय को मारना और दूसरे समुदाय को हायर करना। लोकल लोगों पे भी उंगली उठ रही है, जो खच्चर वाले थे लोगों जो। तो भैया यहाँ भी कानपुर में अगर कोई आदमी आएगा तो यहीं अगल बगल वाले सपोर्ट करेंगे, तभी तो आके यहाँ कुछ ना कुछ कांड करेगा। ऐसे कोई बाहर से थोड़ी ना पटैची लेके आ जाएगा, यहाँ आके फोड़ के चला जाएगा। सपोर्ट तो मिलेगा। लेकिन जो जान बचाई बाकी टूरिस्टों की, वो भी तो लोकल के लोग ही थे। एक मुस्लिम भी मारा गया। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद जो है, जो माहौल बनाया जा रहा है देश में हिंदू मुस्लिम का, जो विपक्ष है वो बोल रहा है, ये गलत है ना। मोदी जी बिहार गलत है। हिंदुस्तान एक है, ये यहाँ मुस्लिम और हिंदू करना ये गलत बात है। हिंदू मुस्लिम गलत है, नहीं गलत है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। तो हमको ये बताइए कि जो मारा गया लोगों को, कलमा पढ़ने को बोला गया, कलमा से पहचान की गई कि ये नहीं किया गया, तो कलमा किस धर्म के लोग पढ़ते हैं? कलमा जाहिर है मुस्लिम धर्म के ही लोग पढ़ते हैं। तो कोई आतंकवाद का धर्म होता है ना? बिल्कुल होता है। किसी भी घटना के पीछे किसी ना किसी धर्म के लोग तो होते हैं। लेकिन इसका असर बाकी देश में भी कुछ घटनाएं हुई, मुस्लिमों पे हमले की, पंजाब में तोड़ फोड़ कुछ की गई, ये सही है आपकी नज़र में? नहीं नहीं, तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, किसी का भी नुकसान ना हो। जो हुआ है बस उसी पे फैसला लेना चाहिए। क्या नाम है भैया? तुषार भाई, रॉबर्ट वाड्रा हैं सोनिया जी के दामाद, प्रियंका जी के हस्बैंड। उन्होंने कहा भारत में हिंदू धर्म जो है वो बहुत बढ़ रहा है, इस नाराज़गी में ये हमला हुआ है। तो एक तरीके से उन्होंने इस हमले का जो वजह है वो हिंदू धर्म पे बिल्कुल ठोक दी है। नहीं नहीं, देखिए हिंदू धर्म तो घट रहा है। अगर आप आबादी के हिसाब से अगर एवरेज देखेंगे तो घट रहा है। मुस्लिम धर्म बढ़ रहा है। उनका जो भी है स्टेटमेंट, उन्होंने मतलब हिंदू धर्म की आबादी घट रही है, लेकिन जो हिंदुत्व है, जो विचारधारा है, वो मोदी के आने के बाद बढ़ रही है, ये उनका कहने का मतलब। नहीं, लोगों को आज़ादी मिली है। अच्छा, हाँ, तो वो दिखाई दे रहा है। क्या एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से अभी? और एक्शन चल ही रहा है, सरकार अपना काम कर रही है और काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं सरकार को। एकदम से कोई हमला नहीं कर सकता, सारी चीज़ें देखनी है। क्या आक्रोश है, मतलब जो धर्म जो हमला हुआ है? जी, अभी 5-6 दिन पहले जो पहलगाम में नृशंस हत्या की गई है भारतीय पर्यटकों की पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा, उसके विरोध में हम लोग ये आक्रोश यात्रा निकाली। ये आक्रोश आम जनता के बीच है, सरकार नहीं दिख रही इतनी आक्रोश। सरकार को कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो भी है इंटेल फेलियर, सुरक्षा की कमी, जो भी है उसकी जिम्मेदारी तो भारत सरकार की ही है। लेकिन जनता को अपनी बात तो, आक्रोश तो कहीं ना कहीं निकालना है, जिससे सरकार जागे। कम से कम आज जो हमारे भाइयों की जान चली गई है, आने वाले भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए, इसलिए ये आवश्यक है। वैसे भारत में आतंकवादी हमले होते रहे हैं अतीत में लंबे समय से, लेकिन इस तरह जिस तरह धर्म पूछ कर मारा गया, कलमा पढ़वा कर मारा गया, ये कभी नहीं हुआ। नहीं, इस विषय पे देखिए, धर्म और उसको लेके, चूँकि पाक समर्थित इस्लामिक आतंकवाद है, ये सबको मालूम है। वहाँ धर्म और जाति पूछने का मतलब नहीं था। उनका मतलब था कि इसी आड़ में अगर यहाँ पे हमारे यहाँ भी धर्म के आधार पे बंटवारा हो जाएगा तो पाकिस्तान का काम आसान होगा, आपस में लड़ जाएंगे। आपस में लड़ेंगे। हमें उन चीज़ों को बचा के, जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सभी को एक होके चलना है और पाक परस्त सोच से और आतंकवाद दोनों से लड़ना है। जो रॉबर्ट वाड्रा हैं, कांग्रेस के दामाद हैं सोनिया जी के, उन्होंने कहा है कि जो भारत में हिंदुत्व की विचारधारा तेज़ी से बढ़ रही है, उसकी वजह से ये हमला हुआ है। ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। रॉबर्ट वाड्रा पहली बात तो हमारे ख्याल से किसी जिम्मेदार पद पर नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत सोच होगी। इसके लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंधु ट्रीटी रद्द कर दी, इससे कुछ नुकसान होगा पाकिस्तान को? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान की आवाम का क्या दोष, उनको क्यों जो है इस तरह से नुकसान? आवाम का दोष वो नहीं है। सिंधु ट्रीटी रद्द करना एक प्रतीकात्मक कदम तो माना जा सकता है,
और बाकी आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको भी मालूम है सिंधु ट्रीटी सस्पेंड है और उसको पूरी तरह से लागू करने में भारत को अरबों खरबों के बांध डैम तैयार करने पड़ेंगे। तो 20-30 साल बाद कहीं जाके हम पानी रोकने की स्थिति में होंगे। हकीकत तो ये है कि सिंधु नदी पे भारत का एक भी बांध अभी तक नहीं है। जो तो वो पिछली ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से हमें एक जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को और दिया गया है और बिल्कुल उचित दिया गया है। तो कुछ कड़े कदम भी उठाए कि जैसे पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह की गई थी, इस तरह का कुछ? देखिए ये सरकार के नीतिगत मामले हैं, उस पर अभी सरकार कोई पहले से मीडिया में दे के तो ये करेगी नहीं। हो सकता है सरकार तैयारी कर रही हो और हम लोगों की शुभकामनाएँ हैं, करे पाकिस्तान को कड़े से कड़ा सबक सिखाए। क्या नाम है भाई साहब? सलमान। सलमान भाई, ये जो हमला हुआ कश्मीर में, इसको लेकर एक बार देश का माहौल भी बिगाड़ने की कोशिश की गई। ये कहा जा रहा है कि जो धर्म पूछ के मारा गया, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता दिखेगा आपको? नहीं मालूम हमको। अच्छा, हमला हुआ वो तो पता है, कश्मीर में हमला हुआ आपको नहीं पता है? मालूम तो है। उसके बारे में क्या विचार है आपका? कुछ तो विचार होंगे, सही हुआ, गलत हुआ? गलत हुआ है। क्या वजह लगती, क्यों हुआ है? मालूम नहीं। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। जी।